अरे ये हुई ना बात। अरे भाई इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? हैश कैंडिड फोटोग्राफ। हाँ एकदम कैंडी जैसी मीठी। हैशटैग कैंडिड फोटो। तेरी स्माइल तो बिल्कुल एंटीबायोटिक टाइप है। मतलब ये कि कोई भी दुखी इंसान या बीमार इंसान तेरी स्माइल को देख ले तो चुटकियों में ठीक हो जाए। भाई पता चलना चाहिए ना कि मैं डॉक्टर की दादी हूँ, इसलिए मैं चुन चुन कर ना जानबूझकर ऐसी उदाहरणें देती हूँ। पूर्वा, पता है जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं अपने पिताजी से बहुत नाराज थी कि ऐसे कैसे उन्होंने मेरे बिना पूछे मेरी किसी से भी शादी कर दी। पूरे 1 हफ्ते तक मैंने वेदांत के दादाजी से बात नहीं की थी। फिर वक्त बीता, मेरा गुस्सा कब प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। रिश्तों को हमेशा थोड़ा वक्त देना चाहिए। अरे पूर्वा, अरे वेदांत ने मुझे कहा है कि तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वेदांत सब संभाल लेगा। क्या वेदांत ने कहा ऐसे आपसे? हाँ, अभी उसी से तो मेरी फोन पर बात हो रही थी। दादी आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन हमारे इस रिश्ते को मैं वक्त नहीं दे सकती। मैंने वेदांत से ऑलरेडी डिवोर्स की बात कर ली है। डिवोर्स? आप लेटे रहिए। और चैंप, क्या नाम सोचा है बहन के लिए? प्रीति, मैंने पहले से ही सोच रखा था। प्रीति अच्छा नाम है, पर अगर भाई हुआ होता तो? भाई तो हो ही नहीं सकता था। मैंने भगवान जी से प्रे की थी ना, मैंने उनसे कहा कि प्रीति को जल्दी से भेज दो, मुझे उसके साथ खेलना है, और उन्होंने भेज दिए। मैंने भगवान जी से प्रे करना बंद ही नहीं किया। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए मेरे वेदांत। डॉक्टर, आपका कुरियर। एक लास्ट फेवर कर दीजिए प्लीज, मुझे डिवोर्स दे दीजिए। पूर्वा, आओ खाना खा लो, वेदांत को आने में देर हो जाएगी। गोधड़ी लाल मालिक साहब है ना? गोधड़ी लाल? तुम्हारा पति मर्जी से आएगा जाएगा, बाकी घर के लोग जाएं भाड़ में। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन जितना मैंने वेदांत को अपनी फैमिली के लिए, इनफैक्ट मेरी फैमिली के लिए करते देखा है, आजकल इतना कोई भी नहीं करता। लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों से जबान लड़ाना अच्छे से जानते, यही सीखा ना तुमने भी? अब डाल लीजिए ना। मेरे घर में अपने जैसी बदतमीज बहू उठाला है गोधड़ी लाल। बड़ों की इज्जत करना जितनी जल्दी सीख जाओगी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बेटा तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारा खाना वहीं लगा देती हूँ। चलो। मेरा तो बस ये मानना है कि इज्जत उम्र देखकर नहीं, बल्कि लोगों की सोच देखकर करनी चाहिए। बस, मेरा घर है, हमारी नानी का घर नहीं। भोंपू लिया और भाषण देना शुरू। इस घर में अगर रहना है, मेरे कायदे कानून मानने होंगे। पूर्वा, ओफो, इतना छोटा पटाखा और इतना बड़ा धमाका, अभी से ये हाल है। बेचारा वेदांत बुरा फंस गया। सुमति,
चुपचाप खाना खाओ। मैं उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता पूर्वा। पता है पूर्वा, उम्मीद में ना एक अजीब सी ताकत होती है, क्योंकि उम्मीद से चमत्कार होता। आपको ये सब खेल लग रहा है क्या? एक तरफ आपने मुझसे ये कहा कि आप डिवोर्स के लिए तैयार हो और दूसरी तरफ आपने दादी को बिठा दिया पीछे समझाने के लिए। मैंने दादी से कुछ नहीं कहा। शायद तुमने देखा नहीं कि जिस तरीके से तुम वो रस्म छोड़ के आई हो, ऐसा एटीट्यूड देख के वो चिंता ही करेंगी ना। आप झूठ बोल रहे हो। बस डिवोर्स पेपर्स के नाम झूठ पर। नहीं बोलता हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि शादी के बाद इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं मिलता है, annulment मिलता है। ये लीजिए। वो मैं सॉरी एंड थैंक यू फॉर दिस। क्या मुश्किल है अभी। If you don't mind me asking, वैसे आगे का क्या प्लान है? I mean, annulment के बाद। वही जो शादी के पहले का था। गई तो थी पर कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करूंगी। अपनी पूरी जान लगा दूंगी मैं राहुल को ढूंढने में। आपको पता है, जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी ना, तब घर पे जैसे किसी को होश ही नहीं था कि क्या हो। पंखुड़ी और मैं बस रोते ही रहते थे और नानी हमेशा ये कहती थी कि आगे बढ़ने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है। नानी की बातें तो मुझे तब समझ आई जब मैं राहुल से मिली। मैंने अपने सारे सपने बस राहुल के साथ ही देखे और अब वो नहीं है तो ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी रुक सी गई है। और मैं अपने लाइफ में रुकना नहीं चाहती हूँ वेदांत। इतना प्यार करती हो राहुल से? प्यार को ना हम नाप तोल नहीं सकते हैं वेदांत, बोलकर बता भी नहीं सकते। वो तो बस महसूस होता है, दर्द में, बेचैनी में, चेहरे पे दिखता है। कभी मुस्कुराने में तो कभी आंसुओं में। और मैंने अपना हर कदम सिर्फ राहुल के साथ ही देखा है। अगर जिंदगी उसके बिना सोची ही नहीं तो फिर अकेले आगे कैसे बढ़ जाऊं? अगर उसके बिना आगे बढ़ने का सोच नहीं सकती हो तो क्या उसे अकेले ढूंढ पाओगी? और मैं अकेली कहाँ हूँ? राहुल का प्यार है ना मेरे साथ। आई नो प्यार समझ में नहीं आता, लेकिन ताकत बहुत देता है। कुछ भी करके अपने प्यार को ढूंढने की ताकत। और जितनी ताकत देता है, एक इंसान को उतना ही कमजोर बना देता। इतना कमजोर कि उस प्यार के बिना रहा ही नहीं जाता। मैं करूंगा मदद तुम्हारी, राहुल को ढूंढने में। आप मेरे लिए, आप ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। हाँ, यहाँ पे इलाज तो नहीं कर सकता हूँ, पर मदद तो कर ही सकता हूँ ना। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम लाइफ में कमजोर पड़ो। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वेदा। ऑफ कोर्स, मजाक है क्या? पर राहुल को ढूंढने में 2-4 दिन तो लग जाएंगे। घर वालों को पता न चले, उसके लिए हनीमून। घर पे कह देंगे कि हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छे इंसान होने के साथ स्मार्ट भी। आज के जमाने में दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन। तो कहाँ जा रहे हैं हम हनीमून पे? I mean, राहुल से मिलने। जयपुर। जयपुर में कहाँ? वो तो पता नहीं। मतलब तुम्हें राहुल का एड्रेस नहीं मालूम है? उसके मम्मी पापा का फोन नंबर? अरे तुम राहुल को जानती भी हो या नहीं? बिना जाने पहचाने कोई किसी से प्यार कैसे कर सकता है? सो सॉरी, प्यार करने से पहले उसका बायोडेटा नहीं मांगा था ना मैंने? पूर्वा,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्यार को तुम अपनी कमजोरी समझ रही हो, क्या उसके प्यार में उतनी ताकत है भी या नहीं? देखिए, जितना प्यार मैं राहुल से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा प्यार वो मुझसे करता है। ऑलराइट? तो मंडप पे क्यों नहीं आया? क्या तुम्हें 100% यकीन है राहुल तुमसे प्यार करता है? दूसरे बैग में रख लो ना। एक ही बैग है। सिर्फ एक? कोई नहीं, आप मेरा वो पर्पल बैग यूज कर सकते हो। तो मैं एक बात बताऊं कि जब हस्बैंड और वाइफ कहीं घूमने जाते हैं ना, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि हस्बैंड के पास एक ही बैग होता है और वाइफ के पास 3-4। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ के नखरे उठाता है और वाइफ उसका सामान। एक्चुअली मैं तो यहाँ पे वापस नहीं आने वाली हूँ, तो मैंने सारी पैकिंग कर ली है। Of course. कुदड़ी लाल, इधर आओ। हमें तो पता चला कि गुदड़ी लाल निकल गए हैं हनीमून। मैं बिना बताए। सॉरी बाबूजी, वो जल्दबाजी में आपको बताना भूल गया था कि लगता है हनीमून की कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट है। कम से कम शादी के बाद की रस्में तो पूरी कर लेते। वैसे हम तो हुए ही कौन बोलने वाले, लेकिन लोकलाज भी तो। लोकलाज? हाँ। लोकलाज तो इसने उसी दिन त्याग दी थी जिस दिन वो उस घर से भागी हुई बेशर्म लड़की को इस घर की बहू बना के लाया था। माफ कीजिए बाबूजी, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरी धर्मपत्नी। और उसका नाम वो लड़की नहीं, पूर्वा है। पूर्वा। ओह, तो इस लड़की की संगत में रहकर उल्टी जबान लड़ाना सीख गया गुदड़ी लाल। खुद भी समझ लो और उसे भी अच्छी तरह समझा दो, ये घर मेरा, मर्जी मेरी। हनीमून जाना है? जाओ, नहीं मिली इजाजत, अंदर रखो सामान। वजह जान सकता हूँ इस सब की? उससे पूछो, इसे बड़ों की बेइज्जती करने में मजा आता है। समझा दो अपनी पत्नी को, बाहर घूमने जाना है, माफी मांगनी पड़े। ना मैंने कोई गलती की है और ना ही माफी मांगी। लो, सुन लिया? इस बार किट्टी पार्टी तेरे घर में रखते हैं। मैं बाद में बात करती हूँ। नरेंद्र, आज की ब्रेकिंग न्यूज। घूमने जाने की परमिशन मैंने दी है वेदा। लेकिन अम्मा, उस लड़की ने जो किया उसका क्या? भूल तो बच्चों से ही होती है, और बचपन में तूने जो गलतियां की वो गिनवाऊं? जैसे मैंने तुझे माफ कर दिया था, ठीक वैसे ही तू भी जल्दी से पूर्वा को माफ कर दे। बस बात खत्म। और ये लिख, चने। चने खा। तो हो गई आज की ब्रेकिंग न्यूज खत्म। अब क्या आप सबको मौसम का हाल जानना है? तो मौसम का हाल ये है कि सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। और तू, तेरे लिए मौसम का हाल कुछ अलग है। वेदांत ने तेरी नौकरी लगवा दी है, लेकिन बेटा दफ्तर तो तुझे खुद ही जाना पड़ेगा। अम्मा, 2-4 इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा बेच पाएगा? जरूर। अरे ये तो लेता जा। दादी,
दादी असली स्वैग तो आप में है। ये और वेदांत, ये है मेरी तरफ से तुम दोनों का शादी का तोहफा, हनीमून की 2 टिकट्स। भाई गोवा बीच पे जाना, सुंदर सुंदर बीच घूमना, डिस्को विस्को जाना और साथ में बैठ के दोनों सनसेट एंजॉय कर। और ये ले टॉफी। 2 बाबू मुशाए, तुम भी तो 2 हो। मैं खिलाती हूँ ना भाभी। अच्छे से जाना, हाँ। आते वक्त अपनी चाची के लिए बढ़िया सा गिफ्ट लाना, बिल्कुल मत भूलना। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। पूर्वा, घर से जाते वक्त ना पलट कर जरूर देखना। क्यों? अरे यहाँ की हवा, यहाँ के घर की ईंटों में कुछ ऐसा मिला है कि जो भी यहाँ आता है ना उसे अपना बना लेती है। आई एम सॉरी दादी, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे छूटने का मुझे अफसोस हो। चले? अगर इसने पलट कर देखा ना तो ये तेरे साथ घर वापस लौट कर जरूर आएगी। दादी, अब आजकल कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं होते जा रहे हो। पलट पूर्वा, पलट। जाने मन, ऐसी लड़कियां ना सिर्फ फिल्मों में पलटती हैं, असल जिंदगी में नहीं। बाबू मुशाए, फिल्मों में जो बोला जाता है ना वो भी सच होता है कि जोड़ियां ऊपर से बनती है। दादी, आजकल ये ऊपर वाले का काम ना गली गली में बैठे हुए मैट्रिमोनियल साइट और मैचमेकर कर रहे हैं। ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि कंपटीशन बढ़ गया है। तूड़ा दादी का मजाक। तेरा भी 70+ का तजुर्बा है कि तेरा और पूर्वा का मिलना तय था। हालात कुछ भी रहे हों, लेकिन उसमें ऊपर वाले की मर्जी मंजूर है। कितना भी गलत क्यों ना हुआ हो, लेकिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा वेदांत है ना। वही करना चाह रहा हूँ दादी, इसीलिए हम गोवा नहीं जयपुर जा रहे हैं राहुल को ढूंढने। दादी, पूर्वा राहुल से प्यार करती है, मैं बस उसकी मजबूरी था। आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। तू तो बेमाने रिश्तों को भी जिम्मेदारियों से निभाता है, और अगर भगवान ने पूर्वा को तेरी किस्मत में लिखा है तो उसमें उसने अपनी मोहर लगा दी है। और मेरा दिल कहता है कि पूर्वा तेरे साथ घर वापस जरूर लौटे।